हाँ, आई थिंक प्रभु स्टार्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया तो। ठीक है। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों का जिन्होंने ज्वाइन किया उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता अध्याय 10 और श्लोक संख्या 29 से हम कंटिन्यू करेंगे। पहले मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि अगर आपको ध्यान होगा, ये जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं इसमें अलग अलग प्रकार के भगवान के जो ऐश्वर्य है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। और भगवान यहाँ अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित कर रहे हैं कि कैसे हर वस्तु में हम भगवान का दर्शन कर सकें। हमने 28वें श्लोक में पढ़ा था, भगवान बताते हैं जो अनेक प्रकार के हथियार हैं उसमें भगवान वज्र हैं। वज्र यानी इंद्र का जो हथियार है, जो अस्त्र है, उसका नाम है वज्र। और वो बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली हथियार है। और एक विवाहित स्त्री और पुरुष के मध्य में जो प्रेम है, जिसके जिस प्रेम के कारण एक संतान प्रभु जी, की थोड़ा उत्पत्ति। सा फोटो भी अगर दिखाते, कुछ लोग कह रहे थे तो अच्छा रहता। वज्र। फोटो तो पॉसिबल नहीं है, फोटो कहाँ है? हाँ, होस्ट से पूछ सकते हैं ना। होस्ट से पूछेंगे। हाँ, होस्ट के पास है तो। नो, अभी तो नहीं है पॉसिबल, फोटो तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अभी चलते हैं।
गूगल में फिर कोई देख के ना बाद में फिर वो एक फोटो सेंड कर सकते हैं ग्रुप पे। हाँ, एक मिनट प्रभु जी, ये दिखा रहे हैं, अंशुमन प्रभु दिखा रहे हैं। यही होता है ना प्रभु जी? देखो, अंशुमन प्रभु दिखा रहे हैं। हम्म, ये क्या है? ये अंशुमन प्रभु दिखा रहे हैं, वज्र यही है ना? ये तो कुछ ऐसे ही इन्होंने बना दिया है, एक्चुअल तो कोई नहीं बता सकता कि वज्र का शेप क्या है। नहीं प्रभु, इंटरप्रेटिंग के लिए कैसे फिर एक्सप्लेन करें? मतलब यही समझ सकते हैं कि एक जैसे किसी तरह की तलवार होती है, इसी प्रकार का कोई हथियार है जिसका नाम वज्र है। हथियार का मतलब जो हाथ में लेके चलाया जाए। और अगर शायद भक्तों को ध्यान होगा तो मैंने बताया भी था कि इसको मतलब बहुत डिटेल से समझना तो थोड़ा मुश्किल ही है। हम बस क्या कर सकते हैं कि इसको ऊपर ऊपर से समझ लिया जाए। इसका मेन जो मोटिव है वो हमको समझना चाहिए कि भगवान बताना चाह रहे हैं कि समस्त प्रकार के जितने भी मतलब पूरे संसार में, है ना, जो भी हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हैं तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है, तो भगवान उससे अपने आप को जोड़ के बता रहे हैं कि मैं ये हूँ, है ना। तो जिससे कि हम संसार में कुछ भी अच्छा देखें तो रिलेट कर पाए भगवान से। मैंने एक मधुरा माता जी को एक डॉक्यूमेंट सेंड किया है। अगर कोई चाहता है थ्योरेटिकली समझना तो उसे पढ़ के जान सकता है। मधुरा माता जी शेयर कर देंगे। सॉरी प्रभु जी, पढ़ के बोल रहे हैं या विजुअल है कुछ? पढ़ के आप बोल रहे हैं, समझ सकते अब भगवान कह रहे हैं कि मैं पानी का स्वाद हूँ, तो हैं। उसका विजुअल कैसे बताया जाएगा पानी के स्वाद का? हाँ, ये 20वें श्लोक से और 39वें श्लोक तक, 39 श्लोक तक भगवान ने बताया कि मैं किन में क्या हूँ। कौन सा प्रभु जी, एक बार फिर से? 20वें श्लोक से, 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेके और 39 श्लोक तक भगवान ने बताया है कि मैं किस में क्या हूँ। तो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट माता जी को सेंड किया है, तो उसमें पूरा लिखा हुआ है कि क्वालिटीज में भगवान कौन है, अलग अलग जो डेमी गॉड्स हैं उसमें भगवान कौन है, सेजेस में, अलग अलग सेजेस में बताया है कि सभी में मैं क्या हूँ, महान संतों में मैं कौन हूँ, और देवताओं में भी कुछ संत हैं तो उनमें मैं कौन हूँ। जैसे देवताओं में जो संत है वो नारद मुनि हैं तो देवता, लेकिन जो है संत हैं, साधु हैं, भगवान के भक्त हैं। तो ऐसे करके भगवान ने सब कुछ बताया है कि मैं किस में क्या हूँ। तो वो मैंने डॉक्यूमेंट माता जी को सेंड किया। अभी हम सुन लेते हैं कि आगे भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान कहते हैं
कि जिस नाग के, मतलब जिस सांप के बहुत सारे फन हैं, फन मतलब हुड्स, जिनके बहुत सारे हुड्स हैं, ऐसे सांपों में मैं अनंत हूँ। अनंत शेष नाग का एक और नाम है। जिन जिस नाग पे भगवान शयन करते हैं, या जिस नाग के ऊपर ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, जिन शेष नाग के फनों के ऊपर ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, तो उनका एक नाम है अनंत। और फिर भगवान बताते हैं, जो जल में रहने वाले जीव हैं, जो जल में रहते हैं, उनमें मैं कौन हूँ? मैं वरुण देव हूँ। जो जल के देवता हैं, जल के अधिष्ठाता देवता हैं, जिनके पास, जो देखते हैं सारा काम जल का, उनका नाम है वरुण। तो भगवान कह रहे हैं कि जल में रहने वालों में मैं वरुण देव हूँ। और फिर आगे भगवान बताते हैं, पितरों में मैं अर्यमा हूँ। पितर मतलब जो फोर फादर्स होते हैं, उनका हम्म। एक अलग प्लेनेट होता है, फोर फादर्स का। अभी हम जानते हैं पितृपक्ष गया था, जिसमें सबके जो हमारे पूर्वज हैं उनका श्राद्ध इत्यादि किए जाते हैं। तो जो पितृलोक में रहते हैं, ऐसे पितृलोक के जो राजा हैं, वो हैं अर्यमा। ARYAMA, अर्यमा। और फिर भगवान आगे कहते हैं, जितने भी प्रकार के नियम हैं, उनको वो जो निर्वाह करवाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सरकार ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है सरकार, है ना, कोई कानून को, लॉ को जो है पास करती है सरकार, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या संसद के द्वारा कुछ सरकार कानून बनाती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है उस रूल को लोग फॉलो करें। या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, या इस तरह के जो अधिकारी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो नॉर्मल पब्लिक है, आम जनता है, उसका पालन करे। तो इसी प्रकार से इनमें जो सबसे प्रमुख है, उनका नाम है यमराज। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि दूसरों से ये जो रूल्स रेगुलेशन है, जो नियम है, उनको पालन करवाने वालों में मैं यमराज हूँ। कहने का मतलब ये है, देखिए, कि हमको ये समझना चाहिए कि हर रूप में भगवान ही उपस्थित है। यहाँ कोई दूसरा नहीं है ना। हम क्या करते हैं, मेरा है, तो जिसको मेरा मानते हैं उससे राग कर लेते हैं, उससे प्रेम कर लेते हैं, उसमें अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं। और जिसको पराया मानते हैं, जिसको दूसरा मानते हैं, उसके प्रति कुछ एनवियसनेस जो है डेवलप कर लेते हैं, कुछ द्वेष हमारे भीतर जो है विकसित हो जाता है। ये बहुत ही नेचुरल है।
है ना, बहुत स्वाभाविक हमारी। एग्जाम्पल अच्छा हमारा अपना जैसे एग्जाम्पल, और कुछ जैसे आपने बोला बुरा है उसका एग्जाम्पल। बुरा नहीं, दूसरा है। मतलब हमारा जैसे मैं, मेरा बेटा, मेरे पिताजी, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी गाड़ी। तो ये जो भी चीज को, जो भी वस्तु को, या किसी भी प्राणी को, या किसी भी स्थान को, या देश को, जब मैं करके देखता हूँ, मेरा करके सोचता हूँ, तो उसके प्रति मेरी एक आसक्ति डेवलप हो जाती है। एक आसक्ति, एक अटैचमेंट, एक प्रेम भाव, एक राग का भाव वहां विकसित हो जाता है। लेकिन वहीं जब मैं कहता हूं दूसरे का देश, है ना, दूसरे का कपड़ा, दूसरे की गाड़ी, दूसरे के बच्चे, दूसरे की पत्नी, दूसरे के पिताजी, तो जब अपने से दूसरा करके किसी को भी समझते हैं, तो उसके प्रति द्वेष भावना हमारे भीतर विकसित हो जाती है। जब हमारा बच्चा सक्सेस होता है, सफल होता है, कोई एग्जाम को क्लियर करता है, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन वहीं अगर हमारे पड़ोसी का व्यक्ति का बच्चा अगर कुछ अच्छा कर ले, तो हम देखते हैं कि उतनी प्रसन्नता हमको नहीं होती। और कई बार देखा जाता है कि प्रसन्न होने की बात तो बहुत दूर है, दिल में, हृदय में एक जलन जो है लोगों को होने लग जाती है कि अरे ये अच्छा काम इसने कैसे कर लिया, ये जीवन में आगे कैसे बढ़ रहा है। लेकिन भक्त की ऐसी दृष्टि नहीं है। भक्त क्या मानता है, वो सब में कृष्ण का दर्शन करता है। वो देखता है कि अगर किसी में कोई भी अच्छा गुण है, तो वो भगवान कृष्ण के प्रकट होने के कारण ही है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि सभी के हृदय में मैं एक रूप से विराजता हूँ। तो हर व्यक्ति में जो भी सद्गुण है वो भगवान कृष्ण के ही कारण है। तो इसीलिए भक्त किसी से भी द्वेष नहीं करते। भक्त सभी से प्रेम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सभी लोग किससे संबंधित हैं, ये मेरे भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसका भगवान कृष्ण से संबंध नहीं है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार की द्वेष भावना भक्त के हृदय में विकसित नहीं होनी चाहिए। भगवान 30वें श्लोक में बता रहे हैं कि दैत्यों में, डीमंस डीमंस में मैं कौन हूं? भक्त राज प्रहलाद हूं। भक्त राज प्रहलाद, भक्तों में जो महान भक्त हैं, ऐसे भक्तों में कौन हूं? प्रहलाद हूं। और फिर आगे कहते हैं सभी का नाश करने वालों में, दमन करने वालों में मैं काल हूं। काल मतलब समय। हम देखते हैं कि समय के साथ साथ सभी वस्तुओं का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। जैसे जब जयप्रकाश प्रभु जब पैदा हुए थे, छोटे बच्चे थे, तो क्या हुआ होगा, है ना, बहुत जो है सुंदर होते हैं, अच्छा बिल्कुल टाइट स्किन होती है, बढ़िया सुंदर सुंदर काले काले बाल होते हैं। लेकिन देखिए जैसे जैसे समय जाता गया, बाल कम हो गए, हाँ, आंखों से भी कुछ दिखना कम हो गया, कुछ चेहरे पे भी जो है उम्र की जो निशानियां हैं वो प्रकट हो गई। तो इसका मतलब क्या है? समय के साथ साथ, समय के साथ साथ जो शरीर है वो ढलता जाता है। समय जो है हर समय, हर क्षण क्या कर रहा है? हमारा नाश कर रहा है। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है समय जिसका नाश ना कर सकता हो। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं दमन करने वालों में मैं काल हूं। जो सभी चीजों का धीरे धीरे नाश कर देता है, उनको नष्ट कर देता है, वो काल मैं ही हूँ, वो समय मैं ही हूँ।
और फिर कहते हैं पशुओं में मैं सिंह हूँ। जो एनिमल्स हैं उसमें बता रहे हैं कि मैं शेर हूँ। सिर्फ। शेरों को अच्छा, पशु पक्षी ना, अच्छा पशुओं में। हाँ, पशुओं में, पशुओं में मैं शेर हूँ। शेर को क्या कहा जाता है? पशुओं का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ जंगल। तो इसलिए भगवान ने क्या बताया खुद को? पशुओं में वे शेर हैं, और पक्षियों में वे गरुड़ हैं। गरुड़ भगवान के वाहन भी है ना। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। ये गरुड़ जो हैं, ये बहुत शक्तिशाली हैं। इनको कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये बहुत शक्ति रखते हैं। गरुड़ बेसिकली वल्चर होते हैं ना प्रभु जी? जी नहीं। जी, बर्ड्स बर्ड्स में आते हैं। नहीं, एक तो गरुड़ है जिसपे जिसको जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभु जी, सीता माता को जब उठा लिया था तो गरुड़ ही आए थे ना? वो जटायु थे। अच्छा, वो जटायु थे। सॉरी सॉरी, जी गरुड़ मेरे को देखना पड़ेगा प्रभु जी, साइन करने। तो प्रभु जी, गरुड़ वो होते हैं ना जिनका, जिनके ऐसे होते हैं, विंग्स हाँ होते हैं। हाँ हाँ, अगर वैसे अगर देखा जाए तो जटायु के जैसे ही थे वो भी। बस लेकिन बॉडी उनका ह्यूमन होता है ना? हाँ, ईगल, ईगल जैसा, चील जैसे होती है ना, शायद ऐसा बताया गया गरुड़ को। काफी कॉम्प्लेक्स है प्रभु जी, इंटरप्रेटिंग करने के लिए क्लियर होना पड़ता है ना। हम्म। भक्त सब जानते हैं वैसे तो गरुड़ को। वल्चर अलग है प्रभु, ये गिद्ध होता है वल्चर, है ना। ये जो गरुड़ है ये ईगल जैसे रहते हैं। चील, चील बताया गया जो है, मतलब गूगल पे अगर देखेंगे तो ईगल की तरह बताया गया है, लेकिन बॉडी ह्यूमन है। थैंक यू प्रभु जी। फिर आगे भगवान बताते हैं सभी को पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, हवा हूँ, हवा। वायु को पवित्र करने वाला बताया गया है। लोगों को पता नहीं है, आजकल लोग स्नान करते हैं बाथरूम में जाके, और तौलिया जो होता है उससे पूरा शरीर पोंछ देते हैं। लेकिन मैंने कई साधु संतों से सुना है कि जैसे जल स्नान होता है, ऐसे ही वायु स्नान भी होता है। जल से स्नान करने के बाद ऐसा तौली से पोंछ नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा उसको हवा लग के सूखने देना चाहिए। तो वायु स्नान भी होता है। तो वायु भी क्या है? शुद्ध करने वाली है, पवित्र करने वाली है। तो इसीलिए भगवान भी कह रहे हैं पवित्र करने वाले में मैं वायु हूँ। ये 31 श्लोक है प्रभु, 31वां श्लोक है। और शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ।
बता रहे हैं भगवान, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। शस्त्रधारी का एक मतलब हम क्षत्रियों से भी ले सकते हैं। जो चार वर्ण हैं उसमें से जो सेकंड वर्ण है क्षत्रिय, तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं राम हूँ। और कह रहे हैं मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ। और फिर आगे अक्टूबर है सभी सृष्टियों का। प्रभु जी। जी जी जी, वो बीच में थोड़ा नेटवर्क का डिस्कनेक्ट हो गया। भगवान 32वें श्लोक में आगे बता रहे हैं कि मैं सभी जो सृष्टियां हैं, अलग अलग प्रकार की सृष्टि हैं, हम आजकल मूवीज में भी दिखाने लगे हैं मल्टीवर्स। तो ये सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे ही कई ब्रह्मांड हैं। तो जितनी भी सृष्टियां हैं भगवान कह रहे हैं मैं उनका आदि हूँ, मुझसे ही उनका आरंभ है, मैं ही उनका मध्य हूँ, उनके मिडल में भी मैं ही हूँ, और उनका अंत भी मैं हूँ। तो यहाँ से इस बात से ये पता चल रहा है, कृष्ण कह रहे हैं मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, और मैं ही शिव हूँ। क्योंकि ब्रह्मा जी। इसको आप थोड़ा सा पीछे से फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं थोड़ा भूल गया था, क्योंकि आपने जब बोला सृष्टि तो मैं दिखा रहा था क्रिएशन एज थिंग्स। हाँ। बट अगर आप कहते यस। हैं वर्ल्ड एंड डिफरेंट थिंग्स, तो थोड़ा सा वो इंटरप्रेटिंग अलग हो गया। आप थोड़ा सा इसको रिपीट कर दीजिए। सृष्टि मतलब क्रिएट करना, लेकिन क्या क्रिएट मतलब यहाँ पे जो भगवान सृष्टि कह रहे हैं उसका मतलब वर्ल्ड, और वर्ल्ड भी नहीं, हाँ, थैंक यू यूनिवर्स। प्रभु। तो ये थोड़ा सा मेरे हाँ, को हेल्प करने से ना मेरा इंटरप्रेटिंग बेहतर होगा सर, प्रभु जी। ठीक है ठीक है। ये यूनिवर्स के बारे में बताया जा रहा है, एक्चुअली वर्ल्ड भी छोटा शब्द है। तो यूनिवर्स, और एक यूनिवर्स नहीं, मल्टी यूनिवर्स, मल्टीवर्स जिसको कहा गया, कि बहुत सारे जितना भी क्रिएशन जो है पूरा संसार में हुआ है, जो हमको दिखाई दे रहा है, और इससे भी कई 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 ज्यादा गुना है जो हमको दिखाई नहीं देता। तो इसका आदि मध्य और अंत ये तीनों ही भगवान हैं। मतलब इसको बनाने वाले भी वही हैं, इसको चलाने वाले भी वही हैं, और इसको खत्म करने वाले भी वही हैं। फिर आगे भगवान बता रहे हैं सभी प्रकार की विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं कई प्रकार की टीचिंग्स हैं, कई प्रकार की स्टडीज हैं, उसमें जो स्पिरिचुअल टीचिंग है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो भगवान कह रहे हैं वह मैं हूँ। और फिर भगवान इसी में आगे बता रहे हैं कि तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अर्थात जो डिबेट्स होती है ना, जो रेशनल लोग होते हैं, बहुत सारे
प्रमाण देते हैं एक दूसरे को हराने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं जिस प्रमाण से, है ना, जिस निर्णय से सत्य का निरूपण होता है वो सत्य में हूँ। मतलब तर्क शास्त्रियों के द्वारा, डिबेट्स के द्वारा जो सत्य जाना जाएगा वो कौन होंगे? वो होंगे कृष्ण। ऐसी डिबेट्स यूजलेस हैं जिसका निर्णय कृष्ण ना हो। सॉरी प्रभु जी, इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे। आपने कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल अगर बोले, क्या दिस इज कम्युनिकेशन स्किल? नहीं। तर्क शास्त्री होते हैं जो मतलब फिलोसफर्स होते हैं, फिर वो हाँ। डिबेट्स करते हैं तर्क के आधार पे, और उसके उसमें जो निर्णायक सत्य है, हाँ। जिस तर्क के द्वारा या जिसके द्वारा निर्णय आएगा, जो परिणाम आएगा, सत्य परिणाम, तो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। फिर आगे 33वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अक्षरों में मैं अकार हूं। अकार मतलब हुआ जो पहला अक्षर ना, अ, पहला अक्षर है अ। तो भगवान कह रहे हैं कि अक्षरों में मैं अकार हूं। और फिर भगवान बता रहे हैं समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। अब ये समास को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, और आपके लिए भी समझ पाना शायद मुश्किल होगा। समास का मतलब होता है कि कई तरह के जो अक्षर हैं उनको मिलके एक शब्द बनता है ना। जैसे र, आ और म, तो इनको मिला के बनेगा राम। तो इसको कहा जाएगा द्वंद्व समास, मतलब डुअल, दो अक्षरों को मिला के जो है एक शब्द बनाया गया। तो इसीलिए भगवान समास में ये संस्कृत मतलब व्याकरण की बात है। इसको या छोड़ भी सकते हैं हम, जो डॉक्यूमेंट दिया है नहीं नहीं बहुत प्रभु जी, लोगों ने पॉसिबल है। मुझे। स्पोकन लैंग्वेज में जो पॉसिबल है वो साइन लैंग्वेज में भी पॉसिबल है। बस एक्सप्लेन अच्छा करना, अच्छा। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना आना चाहिए बस, ताकि ठीक है ठीक है। समझूं और मैं कर पाऊं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ ठीक है। हाँ मैं भी प्रभु, भक्त हूँ। मैंने बोला एक वर्ड लिया हमने, ईट, ई ए टी, है अच्छा। ना? अगर हाँ हाँ। ई ए करेंगे तो समझ नहीं आएगा, ई टी करेंगे समझ नहीं आएगा, ईटी। आर्ट करेंगे समझ नहीं आएगा। तो ई ए टी, ये जो मिश्रण से जो ये शब्द बनता है और शब्द को हाँ। समझा जाता है, इस चीज का जो स्रोत है ये कृष्णा है ना? जी जी जी। तो सिमिलरली ईट का अगर साइन है, ऐसे खाना मुंह पे यहां लेके जाना है, हम्म। के लिए हमें सारी उंगलियों को ऐसे बनाना पड़ेगा और फिर उसको मूवमेंट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, वो देख के अंडरस्टैंड हो सकता है। तो ये भी मतलब एक शब्द बनने का जो स्रोत है, समझने की जो स्रोत है, वो भी कृष्णा है। हाँ, ये भी समास है।
और फिर भगवान आगे कह रहे हैं मैं शाश्वत काल भी हूँ। पहले भी भगवान ने बताया कि मैं काल हूँ। एक काल बताया जो सबको क्या कर देता है, सबका दमन कर देता है, सबका नाश कर देता है। यहाँ बता रहे हैं कि मैं शाश्वत काल हूँ, जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, आगे तक चलता रहेगा। है ना? तो टाइम के बारे में बता रहे हैं दोबारा से। और कह रहे हैं कि जितने भी क्रिएटर्स हैं उनमें मैं ब्रह्मा हूँ। सॉरी प्रभु जी, एक मिनट, सॉरी, मैं वो एग्जांपल बता रहा था कि पहले भी आपने बोला था कि टाइम है, कृष्णा टाइम ही है, कि वो जो जो। सबको नष्ट, पहले बताया था जो सबको नष्ट करता है वो काल हूँ। यहाँ पे बता रहे हैं जो एटर्नल है, मैं वो काल हूँ। वास्तव में तो ये दोनों काल एक ही हैं, लेकिन भगवान ने दोबारा इसको कह दिया है। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। तो नेक्स्ट। फिर भगवान कह रहे हैं कि जितने भी प्रकार के क्रिएटर्स हैं उनमें मैं ब्रह्मा हूँ। है ना? सृष्टि को बनाने वालों में मैं ब्रह्म, मतलब बताना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा मेरा ही प्रतीक है। तो ब्रह्मी ही तो है ना प्रभु जी, बाकी कौन है क्रिएटर? ब्रह्मा। बाकी तो ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो हम भी क्रिएटर हैं। हम भी कुछ बना रहे होंगे, हम छोटा बनाते हैं, ब्रह्मा जी बड़ा बनाते हैं, मतलब क्रिएटर्स में। है ना? विश्वकर्मा भी एक क्रिएटर हैं, कुछ इंद्र भी कुछ क्रिएट करते हैं। तो सभी कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, लेकिन जो सुप्रीम क्रिएटर है तो वो ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान बता रहे हैं क्रिएटर्स में से फिर मैं ब्रह्मा हूँ। विश्वकर्मा वही है ना प्रभु जी, जो मेटल के साथ चीजें बनाते हैं, विश्वकर्मा? जी 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 जी। देवताओं के आर्किटेक्ट हैं ये, आर्किटेक्ट ऑफ डेमिगॉड्स। ओ नहीं, सॉरी, विश्वकर्मा नहीं, सॉरी, ब्रह्मा है ना प्रभु जी? कौन? विष्णु। भगवान। हाँ, ब्रह्मा। फिर आगे 34वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं सभी का नाश करने वाली मृत्यु हूँ। और भगवान सभी को मारने वाले हैं। और आगे भगवान बता रहे हैं मैं ही सभी को उत्पन्न करने वाला भी। मतलब मृत्यु भी भगवान ही है और जन्म भी भगवान ही है। तो इसलिए कोई जन्म ले या किसी की मृत्यु हो, वो दोनों ही भगवान की कृपा है। फिर आगे भगवान बता रहे हैं स्त्रियों में मैं 7 प्रकार की स्त्री है, कृति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति, क्षमा। 7 प्रकार की स्त्रियां बताई। आप देखिए बाकी सब में भगवान ने एक एक बताया है, लेकिन कह रहे हैं कि स्त्रियों में मैं 7 प्रकार की स्त्रियां का नाम यहाँ पे लिया है। मैं कीर्ति हूँ। पहला बताया कीर्ति।
तो पहला पहला नाम है कीर्ति। फिर दूसरा है श्री। फिर तीसरा है वाक। प्रभु जी, स्पेलिंग। VAK। चौथा है स्मृति। पांचवा है मेधा। छठा है धृति। DHRITI। और लास्ट सेवंथ है क्षमा। ठीक है, तो इनका मतलब हम समझते हैं। कीर्ति का मतलब होता है फेम, यश, प्रसिद्धि। और दूसरा बताया था श्री। श्री सब जानते हैं, भगवान लक्ष्मी का सूचक भी है। तो फॉर्च्यून जितने प्रकार के ऐश्वर्य हैं, तो उनका सूचक है श्री। सूचक का मतलब प्रभु जी? इंडिकेट, इंडिकेट जो करता है। तो क्या? में क्या है प्रभु जी? जैसे कीर्ति भी हाँ एक क्या जी। है, एक औरत का रूप है। हाँ, और ये सब और जो है स्त्री के रूप में है, ये 7 स्त्रियां हैं। जैसे कोई बहुत रुपए पैसे वाला होता है तो उसको बोलते हैं बहुत श्रीवान है, इसके पास बहुत श्री है ना। श्री मतलब लक्ष्मी जी हैं, और फॉर्च्यून है, भाग्य है, बहुत पैसा है, रुपया है। तो श्री उसके अंदर हो गया। और जब किसी के पास पैसा नहीं होता है तो उसको बोलते हैं ये श्रीहीन है, इसके पास कोई श्री नहीं है। प्रभु जी, तो हियरिंग कम्युनिटी में ये बोलते होंगे ना इसको। डेफ में श्री को कैसे दिखाएं, क्योंकि विजुअल ना होने से कैसे होगा? कीर्ति में जैसे दिखा रहा अब हूं कि क्या हम इनको पूछते हैं ऐसे? ऐसे भगवानों को हम पूछते हैं क्या? लक्ष्मी जी कह के बता सकते हैं। हाँ, लक्ष्मी श्री के इसकी लिए देवी। तो। हाँ, श्री के लिए लक्ष्मी। हाँ, तो किसी के पास श्री है तो वो लक्ष्मीवान हो गया, कि बहुत लक्ष्मी है, उसके पास पैसा है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, ये समझने की बात है बस। ये आप सही कह रहे हो कि शब्दों में तो थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ, क्योंकि मतलब मैं कैसे बताऊं कि बोलने क्या है? बोलने में शब्द ज्यादा है। हाँ, तो ऐसे फिर तीसरा था जो हमने बोलता वाक। वाक का मतलब होता है फाइन स्पीच। बोलने वालों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो है अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है ना। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो वो क्वेश्चन को नहीं पूछ पाएंगे। किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो उनको पता होगा। ऐसा नहीं है कि वो उस जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय है, उसको समझते नहीं है। उनको वो पूरा विषय समझ में है, लेकिन वो समझा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइन स्पीच नहीं है ना। वाक पटुता जिसको बोला गया, मतलब वाक नहीं है उनके पास। तो ये वाक का मतलब अच्छा बोलने वाले को वाक। ये भी एक देवी है। तो साइन लैंग्वेज में भी होगा ना प्रभु जी, जो अच्छा साइन करते हैं? हाँ, जो अच्छा साइन करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते मतलब हैं अच्छे भाषा से। की, भाषा का जिसके पास फ्लुएंसी हो।
यस यस यस। भाषा की नहीं कहेंगे एक्चुअली इसके अंदर, मतलब वो एक्सप्रेस करने का तरीका। अब साइन लैंग्वेज तो हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो, लेकिन सही जगह पे कौन सा साइन करना है। मेरे को लगा साइन में तो वाक्पटुता बहुत ही मतलब एक अलग लेवल की होगी, क्योंकि इसमें कोई भी साइन कोई गलत जो है डायरेक्शन दे सकता है, कि कोई गलत चीज बता सकता है, तो इसीलिए वो वाक्पटुता और अच्छी होगी। नहीं, मैं समझा नहीं प्रभु जी। जैसे बोलने में तो क्या है, बहुत सारे शब्द हैं, है ना, तो शब्दों से पता चलेगा कि अच्छा इसका मतलब ये है, ये कहना चाहते हैं। लेकिन साइन में तो क्या है, एक साइन के दो तीन चार मीनिंग भी हो सकते हैं। तो वो भाषा पे पकड़ उसी की होगी जो वाक पटुता जिसके पास होगी, जो फाइन स्पीच वाला व्यक्ति होगा ना, उसी हम्म। की ही साइन लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ होगी। उसको पता होगा कि कहाँ पे कौन सा साइन यूज किया जाएगा। फिर आगे, स्मृति का मतलब है मेमोरी। सॉरी प्रभु जी, ये अंशुमन प्रभु कह रहे थे सौरभ हाँ, क्या है के कि पास सौरभ इस वाक बात। है। तो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या हूँ, आप लोग पानी है, मैं एक वेसल हूँ, आपसे भरता है और आप ही को। नाइस। सॉरी प्रभु जी। ठीक। स्मृति मतलब मेमोरी। फोर्थ, स्मृति, मेमोरी। तो स्मृति मतलब स्मृति का होना कृष्णा है। मतलब स्मृति, स्मृति भी एक लेडी है ना, नाम से ही पता चल रहा है स्मृति। तो कृष्ण कह रहे हैं कि स्त्रियों में मैं स्मृति हूँ। फिर सिक्स्थ है, नहीं, फिफ्थ है मेधा। मेधा मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि। फिर सिक्स्थ है धृति। धृति का मतलब होता है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। और फिर लास्ट है क्षमा। क्षमा मतलब फॉरगिवनेस। और क्षमा का एक मतलब होता है कि जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, जो पेशेंट रहता है हमेशा, है ना, कोई भी ऐसे भाव में विचलित नहीं होता है, तो वो जो है धैर्यवान। तो धैर्यवान और क्षमा। क्षमा मतलब फॉरगिवनेस, किसी को क्षमा कर देना। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। बहुत फिलोसफिकल
क्लास है, सॉरी। अभी एक क्लास और जाएगा इसके अंदर, है ना, फिर उसके बाद हम फिर से अपने फ्लो पे आएंगे बताने के। तो थोड़ा सा ये आपको गंभीर होके सुनना पड़ेगा, इसमें आपको आनंद नहीं आएगा। फिलॉसफी कभी भी क्या बोलते हैं, बहुत आनंददायी नहीं होती है। फिलॉसफी का मतलब ही है जिसको सुनने के बाद किसी को पूछा जाए क्या समझ आया, तो वो कहे कि कुछ समझ में आया, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया। तो मतलब इसका मतलब वो ठीक फिलॉसफी है जो थोड़ी समझ में आए। जो पूरी समझ में आ जाए वो फिलॉसफी नहीं हो सकती। ठीक है, हरे कृष्णा। आज हम कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, है ना, मेरे को कहीं जाना है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत गंभीरता के साथ आपने सुना है। और यकीन मानिए कि ये, मैं जानता हूँ इस बात को, ये जो आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ प्रवचन है, अमृत से भी शक्तिशाली है। तो इसका श्रवण करने से ही, इसके बारे में थोड़ा सा जानने से ही आप सबका उद्धार हो जाएगा। और अगर भगवान ने कृपा करी तो शायद बोलने से मेरा भी कुछ उद्धार हो, लेकिन आपका तो जरूर उद्धार हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है, चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना आए, लेकिन हमको, है ना, क्लास अटेंड जरूर करना है। भगवान हम पे बहुत कृपालु होंगे। ठीक है, और सभी को भगवान के नाम का जप करना है। भगवान के नाम का जप करना बहुत आवश्यक है। अगर कोई भी भक्त हैं जो भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, तो सुनने पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ इतना क्लासेस और इतना सब कुछ इसलिए कर रहे हैं जिससे आप भगवान के नाम का जप करें। तो सभी को कम से कम एक माला भगवान के नाम की जप करनी है। जिनके पास समय है और उनको जप करना अच्छा लगता है, वो ज्यादा भी जप कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जो जप नहीं कर रहा है उसको एक माला तो जरूर जप करना। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी वो पूछ रहे हैं आज हमने लास्ट श्लोक कौन सा पढ़ा था, ताकि हम याद रखें अगले बार स्टार्ट करेंगे। वो आप चैट पे हम डाल सकते हैं ना, मेरे को बता दीजिए आप। 34th है शायद। प्रभु जी 40 तक नहीं चले गए थे हम लोग? नहीं नहीं, अभी नहीं है पूरी। हाँ, ये 34th है पूरी। तो 35 से स्टार्ट करेंगे। जी जी जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। और सौरभ प्रभु बहुत अपनेपन से आप लोगों को समझाते हैं, है ना, तो सौरभ प्रभु का भी हमको जरूर धन्यवाद देना है। हर कोई इंटरप्रेटर आके शायद नहीं समझाएगा हमको इतना डिटेल में कि सब कुछ समझाया जाए। तो इसीलिए सौरभ प्रभु का भी धन्यवाद। और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं यहाँ, जब मैं एक दो हफ्ते मिस कर देता हूँ तो वो कॉल करके, मतलब व्हाट्सएप करके जरूर पूछते हैं कि प्रभु जी आपका क्लास कब होगा। तो वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है, आप मुझे बहुत इंस्पायर करते रहते हैं। अंशुमन प्रभु भी उनमें से एक हैं, और भी भक्त हैं। तो आपका भी बहुत धन्यवाद। गंभीरता को देख के अच्छा लगता है, मेरी भी इच्छा होती है कि मैं आप लोगों के मध्य आके बोलूं। हरे कृष्णा। थैंक यू सौरभ प्रभु। और सॉरी, आपको पानी पीने का भी मौका नहीं दिया है आज। है ना, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे, मुझे विश्वास है। क्षमा, क्षमा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय।